बिजनेस स्टडीज की बात नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अभी बात करूंगा इकोनॉमिक्स के पेपर एनालिसिस पर। देखिए दोस्तों, पेपर किस तरीके का आया, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हम। ठीक है, ये पूरा पेपर है मेरे पास। ठीक है, तो पेपर का मतलब पेपर इकोनॉमिक्स का किस तरीके से आया, तो पेपर आया इकोनॉमिक्स का मॉडरेट। ना तो मैं इसको इजी बोलूंगा या मैं बोलूंगा इसको इजी टू मॉडरेट, ये पेपर आया मॉडरेट। और ये पिछले साल क्या हुआ था कि ऑब्जेक्टिव थोड़े से ट्रिकी आए थे, पर क्वेश्चन आंसर्स सही शॉर्ट आ गए थे, सही बैठ गए थे। पर इस बार क्या हुआ, क्वेश्चन आंसर्स तो फंसे हैं। मैंने जो देखा तो क्वेश्चन आंसर्स तो फंसे हैं, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फंसा है। ठीक है, हमारा गवर्नमेंट बजट फंसा है। ये अपने क्वेश्चंस बता रहा हूं जो मेरे फंसे हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आपका एग्रीगेट डिमांड फंसा है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला जो था। ठीक है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताने हैं, वो फंसा है। ठीक है, और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फंसा है, मार्केट इक्विलिब्रियम फंसा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फंसा है। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग फंसी है, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस फंसा है। ठीक है, और तो ये क्वेश्चन है जो हमारे फंसे हैं। फंक्शन ऑफ मनी भी था इसमें एक। तो इसका मतलब क्या हो जाता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदला है। हमको ये समझ में आता है कि पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदला है। सबसे पहले तो मैं उन लोग बच्चों को क्लियर कर दूं जो लिख कर आए हैं। देखिए, अगर आप लिख कर आए हैं डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे। आपको इस चीज से बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नंबर नहीं दिए जाएंगे। 100% आपको नंबर दिए जाएंगे। इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहो आप कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा, मैं एक बात और बताता हूं। ऑब्जेक्टिव में आप 7 में से 5 कर सकते थे। बहुतों के आंसर बी भी आए हैं ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना। क्योंकि जैसे लास्ट का 7वां ऑब्जेक्टिव आप इजीली कर सकते थे। 6th वाला जो लेबर होता है वो वेरिएबल फैक्टर पे बेस्ड होता है ना। ठीक है, तो वो बी में लगाना था। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते थे। ट्रू फॉल्स सही शॉर्ट आप कर सकते थे। ठीक है, और कुछ हद तक मैच द फॉलोइंग अच्छे से कर सकते थे, है ना। फिलअप में 1 वर्ड में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत देखने को मिली। ठीक है, जो 2 नंबर के क्वेश्चंस थे वो इजी थे, मैं उनको बोलूंगा इजी क्वेश्चन। ठीक है ना, जो इजी थे पर थोड़े से कॉन्सेप्चुअल थे। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब यहां पर वो बच्चा, उसकी रेस विन हुई होगी जिसने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, है ना, जिसने कॉन्सेप्ट पर पूरा फोकस किया हुआ है, कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं। जिसने कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं वो आंसर भी लिख पाया होगा बनाकर, और ऑब्जेक्टिव भी कर पाया होगा। ठीक है ना, और जिसने भी पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, जिसने ही बनाकर लिखा है, आप एकदम निश्चिंत रहो और बिजनेस स्टडीज की तैयारी करना शुरू कर दो। क्लियर है ना। बिल्कुल भी आप परेशान मत हो। यदि आपने अटेम्प्ट किया है, बनाकर लिखा है, आपको नंबर मिलेंगे। एक इस बात से बिल्कुल निश्चित रहना है आपको। ठीक है, अब ये जो पेपर है ये एमपी बोर्ड का हल्का सा सीबीएसई की तरफ जा रहा है पेपर, है ना। वो मतलब अब वो पता है क्या चाह रहे हैं। पहले क्या होता था कि एज इट इज, जो पिछले 5 साल के पेपर होते थे ना, उन्हीं से क्वेश्चन एज इट इज आ जाता था। पर अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन वो फ्रेमिंग अच्छे से कर रहे हैं, अच्छा लेवल बनाना चाह रहे हैं एमपी बोर्ड को, है ना। तो उन्होंने इस बार थोड़ा सा माइंड से खेला है और चाहा है कि बच्चे को यदि कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो ही वो बनाकर लिख पाएगा। ये पिछले साल थोड़ा सा पुटअप था, इस साल पूरा पुटअप वही है, बनाने वाला, कॉन्सेप्चुअल वाला। ठीक है, अब हम बिजनेस स्टडीज के पेपर में इस बात का खास ख्याल रखेंगे, अकाउंट्स के पेपर में इस बात का खास ख्याल रखेंगे। और मैंने जैसे कि बोला था कि पेपर पूरा अटेम्प्ट करना, तो जिन भी बच्चों ने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया है उनका कहना है कि पेपर हमारा अच्छा है। और मैं आपको 100% इस गारंटी से बोल रहा हूं, यदि आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, आपने समझ के लिखा है, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। आपको इस बात से निश्चिंत रहना है कि कोई दिक्कत हो जाएगी या कोई गड़बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको ये बहुत ही क्लियर बोल रहा हूं, ये वाली बात। यदि आप बनाकर पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए हो तो क्लियर। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों नेक्स्ट पेपर के लिए। अब मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा एमपी बोर्ड क्लास 12th पर, फिर आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैंने बनाना इसी पर था मेरे को वीडियो, पर ये वीडियो भी उतना ही जरूरी था। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का
क्वेश्चन पेपर का 2024 का एमपी बोर्ड का एनालिसिस। थैंक यू सो मच दोस्तों।